हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीम्स ऑफ ड्रीम्स विद अलाना। आज आपके सामने मैं हॉरर स्टोरी लेके नहीं आई, बल्कि एक कंजूस आदमी के बारे में कहानी है। एक आदमी बहुत कंजूस था। उस कंजूस आदमी और उसके दामाद की कचौड़ियों से रिलेटेड एक स्टोरी है, हास्यप्रद। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जमाने में एक बहुत ही बड़े कंजूस ससुर थे, जिनका नाम था लाला मक्खन लाल। उनकी कंजूसी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक बार उनके नए नवेले दामाद बंटी उनसे मिलने शहर आए। लाला जी ने सोचा, दामाद आया है, कुछ तो खिलाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मन मारकर वह उसे बाजार की एक मशहूर कचौड़ी की दुकान पर ले गए। दुकानदार ने लाला जी को देखते ही पूछा, लाला जी आज क्या ऑर्डर है? लाला जी ने अपने दामाद की तरफ देखा और बोले, बेटा आज तुम्हारी मर्जी का खाना होगा, बोलो क्या खाओगे? बंटी ने ललचाई नजरों से कचौड़ियों के ढेर को देखा और कहा, ससुर जी 2 प्लेट गरम गरम कचौड़ी खिला दीजिए, साथ में थोड़ी चटनी और आलू की सब्जी भी। यह सुनकर लाला जी के पेट में दर्द सा होने लगा। 2 प्लेट कचौड़ी मतलब बहुत खर्चा। उन्होंने तुरंत दुकानदार से कहा, अरे भाई 1 प्लेट कचौड़ी ही लगा दो, दामाद जी अभी अभी सफर करके आए हैं, ज्यादा भारी खाना ठीक नहीं रहेगा। दामाद बेचारा चुप रह गया। जब 1 प्लेट कचौड़ी आई तो लाला जी ने उसमें से 1 कचौड़ी उठाई और बंटी की प्लेट में डाल दी, दूसरी खुद अपनी प्लेट में रख ली। बंटी ने देखा कि लाला जी की कचौरी में सब्जी और चटनी तो खूब है, लेकिन उनकी प्लेट लगभग खाली थी। बंटी ने लाला जी से कहा, ससुर जी मेरी प्लेट में तो सब्जी चटनी कुछ भी नहीं है। लाला जी ने कहा, गहरी सांस ली, उसने जैसे बहुत बड़ा त्याग कर रहे हों, और बोले, बेटा मैं तो हमेशा सूखी कचौड़ी ही खाता हूँ, इसमें गैस नहीं बनती, तुम भी सीखो, सेहत सबसे पहले है। बंटी ने मन ही मन सोचा, आज पता चला कि ससुर जी इतने अमीर कैसे बने, और भूखे पेट ही सूखी कचौड़ी खाने लगा। बंटी ने जैसे तैसे वह सूखी कचौड़ी निगली और मन में ठान ली कि अगली बार आएगा तो अपनी पसंद का ही खाएगा। कुछ ही महीनों बाद बंटी फिर अपने ससुर के घर आया। इस बार लाला जी की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो उन्होंने दामाद से कहा, बेटा आज बाजार से खाना तुम ही ले आओ, पैसे मैं दे देता हूँ। बंटी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है ससुर जी, आप आराम कीजिए, मैं बढ़िया खाना लेकर आता हूँ। लाला जी ने बटुए से 100 का नोट निकाला और बंटी को पकड़ाते हुए बोला, बेटा ध्यान रखना, पैसे ज्यादा खर्च ना हो, 100 रुपये का बजट है, इसी में काम चलाना। बंटी ने सिर हिलाया और बाजार चल दिया। वह सीधे एक बड़े होटल में गया और वहां जाकर 2 प्लेट शाही बिरयानी ऑर्डर की, जिनकी कीमत कुल 250 रुपये थी। उसने 100 रुपये दिए और बाकी के 150 रुपये अपनी तरफ से मिला दिए। घर वापस आकर उसने लाला जी के सामने बिरयानी की खुशबूदार प्लेट रखी। खुशबू से लाला जी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने पूछा, अरे बेटा इतनी बढ़िया बिरयानी कितने की आई? खुशबू से बंटी ने मासूमियत से कहा, ससुर जी बिल्कुल 100 रुपये की ही आई है, एकदम बजट में। लाला जी बहुत खुश हुए। वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना सस्ता, इतना अच्छा खाना। दोनों ने मिलकर पेट भरकर बिरयानी खाई। खाना खत्म करने के बाद लाला जी ने बंटी से कहा, बेटा सच कहूँ, आज तक मैंने 100 रुपये में इतनी अच्छी बिरयानी कभी नहीं खाई। एक बात बताओ, ये होटल वाला इतना सस्ता कैसे दे रहा था? उसका तो घाटा हो रहा होगा। बंटी धीरे से हंसा और बोला, ससुर जी होटल का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जेब से 150 रुपये का घाटा जरूर हुआ है, क्योंकि बिरयानी 250 रुपये की थी। लाला जी का मुंह खुला का खुला रह गया और दामाद बंटी अपनी चतुराई पर मन ही मन मुस्कुराने लगा। ससुर जी की कंजूसी पर दामाद की होशियारी भारी पड़ गई। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।